गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ी चिंता का विषय था कि सर्विंग कैंडिडेट जिनकी नौकरी 20-20 साल हो गई है, पीसीएसएल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एलिजिबिलिटी का पता नहीं है, तो मन में विचार आया कि चलो आपको एक ऐसा वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए जिसमें आज हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट पीसीएसएल की बात, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर और इसका फ़ायदा क्या है। वीडियो अगर लास्ट तक देखा तो कोई भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट कम से कम आखिर में जाकर के ये परेशानी ना अपने दिमाग में पालें कि जी किसी और के पास जाना पड़ेगा कि पीसीएसएल की एलिजिबिलिटी क्या है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं पीसीएसएल, परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। है क्या ये एंट्री, थोड़ा सा अब इसको समझते हैं। पहले एक कमीशन होती थी जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से चल रही थी, उसको कहते थे बटालियन सबल्टन। बटालियन सबल्टन एक ऐसी कमीशन थी जो जेसीओज बटालियन में खास करके इन्फेंट्री वालों के लिए ज़्यादा होती थी कि आरसीएल, आरएल, मोर्टार, एलएमजी में जो बहुत स्पेशलिस्ट होते थे, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता था, उनको सर्विस ठीक ठाक हो गई है तो फिर ब्रिटिशर्स उनको ही कमीशन देते थे। और वो कमीशन की एक कंडीशन क्या थी कि उनको कैप्टन रैंक के नीचे रखा जाता था। उस समय सेकेंड लेफ्टिनेंट होता था जो 1997 में हटा दिया गया था ये रैंक, तो सेकेंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट, और कुछ खुशकिस्मत लोग होते थे जिनको कैप्टन रैंक के मिल जाता था, लेकिन वो कमीशन होती थी बटालियन सबल्टन जिसका अधिकार कमांडिंग ऑफिसर के पास रहता था। ये कमांडिंग ऑफिसर ही अपनी बटालियन के फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दे सकते थे। फिर 1963 में जो है पीसीएसएल कमीशन को स्टार्ट किया गया जिसमें रिकॉर्ड ऑफिसर, एएमसी और क्वार्टर मास्टर। अब ये बहुत बड़े मजे की बात है कि एएमसी एनटी जो 73-74 के आसपास स्टार्ट हुई, ये इनिशियली पीसीएसएल का पार्ट होती थी, तो बाद में यहां पर एएमसी एनटी ये अलग कर दिया गया। 1997 में क्वार्टर मास्टर को अलग कर दिया गया और उनके लिए एससीओ कमीशन बनाई गई। बाकी चीजें जो है पीसीएसएल के अंदर रखी गई और कुछ अलग से ट्रेड्स को जोड़ दिया गया। ये ट्रेड्स क्या हैं? आज की डेट में जो लोग पीसीएसएल के लिए फॉर्म भरते हैं 10 ट्रेड होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, उनको यही नहीं पता है कि पूरे ट्रेड्स क्या होते हैं इसके अंदर। तो चलो इन ट्रेड्स के बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहला जो कॉमनली नोन या जिसको ज़्यादातर लोग पीसीएसएल एंट्री को यही सोचते हैं कि ये रिकॉर्ड ऑफिसर्स के लिए है, पहला ट्रेड है रिकॉर्ड ऑफिसर, आरओ। दूसरा है एओ, एडम ऑफिसर। तीसरा है आईसीओ, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफिसर, जो कि कमीशन के बाद ऑर्डिनेंस कोर में जाते हैं और ये ऑर्डिनेंस कोर में काम करने वाले हैं। टीओटी, टेक्निकल ऑफिसर फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ये सिग्नल्स में जाएंगे कमीशन के बाद। आईईएम, इन्वेंट्री इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ये इंजीनियर्स में जाएंगे। ईएमएई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर, ये लोग ईएमई में जाएंगे। बीएसटीईओ, बैरक स्टोर्स टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर्स, ये भी इंजीनियर्स में जाते हैं। टीईओआरटी, टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर आर्टिलरी। TEOAAD, टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर आर्मी एयर डिफेंस। अब पहले क्या होता था, आर्टिलरी और एयर डिफेंस
एक ही कोर होती थी, आर्टिलरी के अंडर ही आती थी एडीबी, लेकिन 1995 में ये दोनों कोर को बांट दिया गया। अब आर्टिलरी के पास अपना एक अलग रिकॉर्ड्स है, एडी का अपना रिकॉर्ड्स है, और वो अलग अलग कोर बन गए। लास्ट जो है BRAWS जो है बिल्डिंग एंड रोड असिस्टेंट सर्वेयर ऑफ वर्क, ये भी MES के अंडर काम करते हैं कमीशन के बाद। तो ये जो है 10 ट्रेड होते हैं टोटल, नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 फॉर PCSL। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सिर्फ एक ट्रेड के लिए आता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आता है, नहीं, इसमें 10 ट्रेड होते हैं। अब ये कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको समझते हैं। एज अप टू 42 इयर्स जो कि रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, या जो जनरल चीजों के लिए है, एडम ऑफिसर और रिकॉर्ड ऑफिसर, ये 42 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इंजीनियर्स और IOB वाले जो है ये लोग 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 3 साल एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि उनका जो कोर्स है वो थोड़ा लंबा होता है, उनकी जो ट्रेनिंग रही पहले। एजुकेशन 10+2 फॉर RO, रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 10+2 चाहिए, और एडम ऑफिसर के लिए भी 10+2 ही चाहिए। बाकी जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए रेलेवेंट टेक्निकल डिग्री चाहिए। जो जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड के लिए रेलेवेंट टेक्निकल जो डिग्री है वो उनके पास होनी चाहिए। सर्विस रिक्वायर्ड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। SCO के वीडियो के दौरान मैंने आपको ये कहा था कि सर्विस एंट्री के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन अ सर्विस पर्सनल इज अप्लाइंग फॉर कमीशन, तो सर्विस पर्सनल की जो सर्विस मानी जाती है अदर रैंक्स की, वो डेट ऑफ एनरोलमेंट से मानी जाती है। मतलब डेट ऑफ एनरोलमेंट से 10 साल पूरा हो जाना चाहिए उनका। रेड इंक एंट्री का फिर मसला बना रहता है, लेकिन ये परमिटेड होती है PCSL में। अगर किसी को रेड इंक एंट्री मिली है वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक टर्म होती है जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर, मॉरल टर्पिट्यूड। अगर मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर दिक्कत आ रही है तो फिर आप नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन नहीं भेजी जाती है, या अगर भेजी गई तो रिकॉर्ड से वापस आ जाएगी। तो उनको छोड़ करके मान लीजिए कोई OSL है, AWL है, इस तरीके के जो केसेस हैं उनके अंदर वो एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है उनको। बाकी जो बड़े एक्ट्स होते हैं उनके अंतर्गत नहीं किया जाता है। ब्लैक इंक एंट्री, पिछले 6 महीने में कोई ब्लैक इंक एंट्री ना हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का शेड्यूल क्या होता है? आप हर साल जनवरी से मार्च तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस के लिए फॉरवर्ड होती है आपकी एप्लीकेशन, जो फोल्डर आप अपने कागज वगैरह भेजते हैं। ये 15 मार्च तक रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। अगर कहीं कोई एक्सटेंशन है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, वो सभी सर्विंग कैंडिडेट्स को पता है। ए ब्रांच में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा। 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGST 12 को भेज देते हैं। वहां से 15 अप्रैल तक, 15 मार्च तक आपका रिकॉर्ड पहुंच गया। 1 महीने बाद ये आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच गया। वहां से
30 मई तक ये रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट पहुंच जाना चाहिए। 30 मई तक ये रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट पहुंच गया। नवंबर और दिसंबर में आपकी एसएसबी होती है और अगले साल लगभग 6 महीने बाद 1 जुलाई को आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग शुरू होती है। ये है पूरा एप्लीकेशन का शेड्यूल आपका। अभी ये बहुत मजे की बात है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि YLC कोर्स, यंग लीडर्स कोर्स, जो चेन्नई में चलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ACC के लिए होता है। कई लोगों को थोड़ी जानकारी है तो कहते हैं SCO के लिए भी होता है। नहीं, ये सभी एंट्रीज, सर्विस एंट्री सभी के लिए होता है। SCO, PCSL, AMCNT और ACC। ACC के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, वो अपना रिटन टेस्ट पास करके आते हैं, टॉप 500 रैंकिंग्स को वहाँ बुला लिया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद वो कोर्स शुरू होता है, वहाँ भी एक स्क्रीनिंग होती है जैसा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में होता है आपके। लेकिन बाकी एंट्रीज का पता नहीं चल पाता है। बाकी एंट्रीज वाले हमेशा ध्यान रखें कि आपको फरवरी और अगस्त के दौरान एक रिटन परीक्षा देनी होती है ACC के साथ। अब यहां क्या समझने वाली बात है, जितने सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं वो चाहें तो वॉलेंटियरली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो YLC कोर्स चाहते हैं आगे, कि वो चाहते हैं कि हमें ये कोर्स मिल जाए OTA चेन्नई के अंदर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो AMCNT वाले भी अप्लाई करते हैं, वो SCO वाले भी कर सकते हैं, वो PCSL वाले भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर का डिमांड ACC एंट्री का जो क्वेश्चन पेपर डिमांड होता है उसी के साथ भेजा जाता है। सबको पता है मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में ये क्वेश्चन पेपर डिमांड जाता है। ये क्वेश्चन पेपर डिमांड आपके लिए भी किया जाएगा और जिस दिन 1 फरवरी 1 अगस्त 2 दिन ACC का टेस्ट होता है, उस दिन आप भी ये टेस्ट देंगे और यदि आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आप YLC के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर YLC टेस्ट के लिए आप वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो YLC के लिए नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमीशन नहीं देने दिया जाएगा या आपको सिलेक्शन बोर्ड में नहीं भेजा जाएगा। आप सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, जैसा ACC के साथ होता है कि सभी लोग YLC कोर्स नहीं कर पाते हैं, जो लोग रह जाते हैं उससे वो भी कमीशन के लिए सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होते हैं। बाकी ऐसे सभी एंट्री के साथ होगा। लेकिन अगर YLC चाहिए तो ये वॉलेंटियर होकर के आपको क्वेश्चन पेपर डिमांड करना पड़ेगा और उसका टेस्ट ACC के साथ ही होने वाला है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां PCSL से रिलेटेड और मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद किसी भी व्यक्ति से आपको ना तो इसकी एलिजिबिलिटी पूछनी पड़ेगी और ना ही आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या इसके पीछे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे ये बेनिफिट नहीं पता था बहुत लोगों को, तो इस तरीके के बेनिफिट्स भी आपको समझ में आने चाहिए। 20 अप्रैल जो लोग अभी देख रहे हैं वो 20 सितंबर तक ये लास्ट डेट है, तब तक आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं डिमांड। मगर PCSL वाले शायद थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि आपके तो नवंबर दिसंबर में आपकी SSB आ जाएगी, तो ये YLC शायद आपके काम ना आए। मगर आगे से जो अप्लाई करने वाले हैं आगे वो ध्यान रखें, मार्च के महीने में आप ज़रूर वो क्वेश्चन पेपर डिमांड करें साथ में, और पहली अगस्त को वो पेपर दें जा करके। अगर पास हो गए तो अच्छी बात है, YLC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाए तो भी आप सिलेक्शन बोर्ड के लिए जा रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज एट अ विन विन सिचुएशन, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की एप्लीकेशन भरी जा चुकी है वो अब SSB की तैयारी शुरू कर दें। टाइम बहुत कम है, ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए SSB की तैयारी भी उतनी बेहतर होनी चाहिए। तैयारी करने का एक बेहतर विकल्प त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज मल्होत्रा, जो कि खुद डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं भोपाल इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड के, और मैं यानी कि कैप्टन SK सिंह उनको असिस्ट करता हूं।
जीटीओ प्रोसेस के दौरान और स्क्रीनिंग के दौरान। तो इस तरीके की आपको एक बेहतर तैयारी, इन हाउस जीटीओ ग्राउंड, अपडेटेड टीएटी सेट्स, वो सारे फीचर्स जो आपको बाकी जगह से थोड़ा सा अलग नजर आएगा। और बड़ा डिफरेंस क्या है, ये कोर्स अब 21 दिन का कर दिया गया है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग यू अवेयर ऑफ द सिलेक्शन पैटर्न और प्रोसेस। दिस इज नॉट असेसमेंट प्रोसेस कि आप 14 दिन के लिए आए, आपने जो काम किया है उसको कोई सही या गलत बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 21 दिन है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय मिले, आपको ये बताया जाए कि आप गलती कहां कर रहे हैं और उस गलती को सुधारा कैसे जाए, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये कोर्स थोड़ा बढ़ाया गया है। और सबसे बेहतर चीज जो है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कि बहुत सारे सर्विंग कैंडिडेट्स जिनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और ज़्यादातर आई विल रादर से 85% लोग उसमें सर्विस एंट्री वाले ही हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू करें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।